अस्सलाम वालेकुम। आप कौन हैं? आपका मकसद हयात क्या है? आप क्यों पैदा हुए? आज हमारा मुआशरा जो गिरावट का शिकार है, तनज़्ज़ुली का शिकार है, ये ऐसा क्यों है? और इसको बेहतर करने के लिए, इस गिरावट को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कर क्या सकते हैं? आपके पास जो टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज़ हैं, उनका आप बेहतर से बेहतर क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या आप अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज़ का बेहतर इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनको हमें सोचना चाहिए, जिन पे हमें गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते, हम गौर व फ़िक्र नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में ये बड़े सवाल हैं और इन पे सोचना और गौर व फ़िक्र करना ऐसे ही है जैसे दीवार बनाना। अब जितनी भी मज़बूत दीवार बना लें, वो तब तक स्टेबल नहीं होगी जब तक बुनियाद स्टेबल नहीं है। तो हम इन सवालात के जवाबात इसलिए नहीं ढूँढ पाते, इन पे ज़्यादा गौर व फ़िक्र इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि कुछ बुनियादी सवाल हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं, जिनके हम जवाब ढूँढ नहीं पाते। आप इनको अपनी ज़रूरतें भी कह सकते हैं कि जब वो ज़रूरतें पूरी ना हों या उन सवालात के जवाबात हमें ना मिलें, तो फिर हम बड़े सवालात को नहीं सोच पाते। तो अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन-सी ज़रूरतें हैं या ऐसे कौन-से सवालात हैं जो बुनियादी भी हैं और उनको अगर इग्नोर किया जाए, उनके जवाबात ना ढूँढे जाएँ, तो हम ज़िंदगी के बड़े सवालात पे सोच ही नहीं सकते। तो ये बेसिकली 3 ज़रूरतें या 3 सवालात हैं, जो तकरीबन हर इंसान के बचपन में उसकी नफ्सियात में पैदा होते हैं। अब जिस इंसान के बचपन में इन सवालात के जवाबात मिल जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, उनकी ये ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बड़े सवालों को सोच पाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली 3 ज़रूरतें या 3 सवालात हैं क्या, जो एक इंसान के बचपन में सर उठाते हैं और अगर हम इनको इग्नोर कर दें यानी इनको उनके जवाबात ना ढूँढें, तो ये एंड तक हमारे साथ चलते रहते हैं। इसमें पहली ज़रूरत तवज्जो की है, यानी एक इंसान के बचपन में जो पहला सवाल सर उठाता है, वो ये है, एम आई बीइंग नोटिस्ड? क्या मुझे तवज्जो मिल रही है? ये सवाल तकरीबन 8 साल की उम्र तक सर उठाता है और अगर इसका जवाब मिल जाए तो ठीक, इसकी ज़रूरत या इसकी भूख ख़त्म हो जाती है, वरना ये सारी ज़िंदगी इंसान को तंग करता रहता है। अच्छा, अब ये सवाल ही है जिसकी वजह से बच्चा नोटिस में रहना चाहता है, तवज्जो में रहना चाहता है। स्कूल में, घर में, हर जगह वो चाहता है कि हर एक की अटेंशन का वो सेंटर बने। वो जो भी कर रहा होता है वो आपको दिखाना चाहता है, वो जो भी कर रहा है वो आपसे पूछना चाहता है, वो आपको इन्वॉल्व करना चाहता है। वो अकेले भी काम कर सकता है, वो अकेले भी पढ़ सकता है, वो अकेले भी लिख सकता है, लेकिन वो चाहता है कि वो आपके साथ लिखे, आपके साथ पढ़े, आपके साथ बैठे। ये ज़रूरत अगर बचपन में माँ बाप की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से अगर पूरी हो जाए तो ठीक, वरना सारी ज़िंदगी इस चीज़ की भूख हमें रहती है। हम अच्छे से अच्छी गाड़ी लेने चाहते हैं, क्यों? ताकि मैं लोगों की नज़र में आऊँ। हम बड़े से बड़ा घर बनाना चाहते हैं ताकि मैं लोगों की नज़र में आऊँ। हम महंगे से महंगे कपड़े पहनना चाहते हैं, हम यूरोप जाना चाहते हैं और बहुत से ऐसे काम करना चाहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि मैं लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनूँ। तो ये पहली ज़रूरत है जो बचपन में सर उठाती है और अगर हम इसको इग्नोर करें तो फिर इंसान सारी ज़िंदगी इससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। किसी भी इंसान के बचपन में दूसरी बड़ी ज़रूरत उसकी लुक्स के बारे होती है। हाउ एम आई लुकिंग? क्या मैं प्यारा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? आप कह सकते हैं कि ये ज़रूरत तकरीबन 10 साल की उम्र तक होती है, 10 से 12 साल तक। यही वजह है कि बच्चा जब तकरीबन 10 से 12 साल की एज में आता है, वो खुद को बहुत निखारता है, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, अच्छे से अच्छे शूज़ पहनना चाहता है, अपने बालों को संवारना चाहता है। अब इस टाइम फ्रेम के अंदर अगर तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको ये जवाब देने में कामयाब हो जाते हैं कि यू लुक गुड, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, आप में कोई कमी नहीं, तो फिर तो ये ज़रूरत पूरी हो जाती है। अगर ये ज़रूरत पूरी ना हो तो फिर सारी ज़िंदगी हम आर्टिफिशियल तरीके से इस ज़रूरत को पूरा करते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने के लिए मेकअप, क्रीमें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये दूसरी बड़ी ज़रूरत है जो कि इंसान के बचपन में सर उठाती है और अगर इसको बचपन में सेटिस्फाई कर लिया जाए तो ठीक, वरना सारी ज़िंदगी हम इससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। इसी तरीके से किसी भी इंसान के बचपन में तीसरी बड़ी ज़रूरत
اس کے دوست اس کے بارے کیا سوچتے ہیں اس سے متعلق ہے. واٹ مائی کلب ممبرس تھنک اباؤٹ می. جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، وہ میرے بارے کیا سوچتے ہیں. اب اگر تو بچے کی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس کو پازیٹیولی دیکھیں، اس پہ ٹرسٹ کریں، اس کو پازیٹیولی ری انفورس کریں، یس آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں، آپ یہ کام جو آپ نے کیا ہے اس کو اور اچھے سے کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کی یہ نیڈ بھی پوری ہو جاتی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو اور وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہی جو اس کا تمخصر اڑائیں، مذاق بنائیں، تو پھر یہ انسان کبھی کانفیڈنٹ نہیں ہو پاتا. اور اگر یہ ضرورت بچپن میں پوری نہ ہو تو پھر ہم ساری زندگی دوسروں کے سوچنے کے حساب سے گزار دیتے ہیں. میں نے یہ نہیں پڑھنا، اگر یہ پڑھوں گا تو وہ کیا سوچیں گے. میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے ادھر نہیں جانا، وہ کیا سوچیں. یعنی آپ کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، آپ کا اپنی کوئی کلیئرٹی نہیں ہوتی، نہ آپ کا اس لحاظ سے کانفیڈنس ہوتا ہے. ساری زندگی بس آرٹیفیشل لائف گزارتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں، اپنی زندگی گزار دیتے ہیں. تو بہرحال یہ 3 ایسے سوال ہیں یا آپ ضرورتیں کہہ لیں جو کہ انسان کے بچپن میں سر اٹھاتی ہیں، اور ہم چونکہ زیادہ تر ان کو اگنور کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم زندگی کے جو بڑے سوال ہیں ان کو سوچ ہی نہیں پاتے. یعنی وہ سوال جن پہ سوچنے سے، غور و فکر کرنے سے ہماری زندگی کی معنویت بڑھے، ہمیں اپنے اختیار کا پتہ چلے، ہم اور زیادہ بہتر اور کارآمد ثابت ہوں، ہم ان سوالوں کو سوچ ہی نہیں پاتے. السلام علیکم.